Welcome students. Today we are starting paper second of BSc second year, that is optics. Today is our lecture number 1. So let us start with introductory part. हम हमारे पूरे कोर्स के अंदर बाइलिंगुअल चलेंगे। इंग्लिश में भी आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हिंदी में भी आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें। ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट है। हिंदी में इसको प्रकाशिकी कहते हैं। तो मैं शुरुआत करने से पहले कुछ बुक्स के नाम आपको बता देना चाह रहा हूँ जो आप प्रिफर कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। बुक्स के नाम बता देना चाह रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं। वैसे बुक्स का जहाँ तक इशू आता है, वो इशू आता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल बुक नहीं होती जिसके अंदर सारा मटेरियल सारा सिलेबस प्रोवाइडेड हो, ऐसा नहीं होता है। हिंदी में तो एक बुक आती है कालरा काकानी भंडारी। ये तीन हमारे प्रोफेसर्स हैं जिनकी एक बुक है कालरा काकानी भंडारी। प्रकाश के नाम से बुक चलती है। हिमांशु पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है। इंग्लिश में कुछ दूसरी बुक्स हैं जिनका नाम मैं आपको लिख देना चाह रहा हूँ, आप प्रीफर कर सकते हैं। तो बुक के नाम कुछ ऐसे हैं। एक आप ले सकते हैं ऑप्टिक्स है बाय सत्य प्रकाश। तो मैं सीधा ऑथर का नाम लिख रहा हूँ, ये हमारा ऑथर हो गए सत्य प्रकाश। एक हमारे बुक है पी बाल सुब्रमण्यम। इनकी एक बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑप्टिक्स की लिखना चाह रहा हूँ, ऑप्टिक्स बाय बाल सुब्रमण्यम। ऑप्टिक्स बाय बाल सुब्रमण्यम। और तीसरी बुक है एक नई बुक आई है जिसमें इस बुक में आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। डॉक्टर विमल के सारस्वत सर की बुक है। इसमें आपको सिलेबस पूरा सिलेबस आपका जो है उस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप ये भी प्रीफर कर सकते हैं। लिख देना चाह रहा हूँ विमल के सारस्वत। ठीक है। ये जो बुक्स हैं ये आपको मार्केट में आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगी, आप परचेस कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं हिंदी की बुक का भी नाम लिख देना चाह रहा हूँ। तो हिंदी में एक नाम है जो मैं सीधा यहीं लिख देता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ, कालरा काकानी भंडारी। ठीक है। कालरा काकानी भंडारी, ये एक हिंदी की एक बुक आती है जिसमें आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा पूरा कोर्स का। ठीक है। तो चलिए कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। पहले हमको समझना जरूरी है कि ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी जिसको हम करें चीज़ क्या है, ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ क्या है। तो वैसे आप लोग इससे पहले से परिचित हैं, आप जानते हैं इस बात को। आपने क्लास 10th के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा था, और आपने वो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, यही सारी बातें थी। तो वो एक बेसिक तौर पर था, उसको हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। हालांकि आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है, तो एक वो थोड़ी बेसिक चीज़ें थी, हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे जो इस हमारे इस ईयर के अंदर दे रखा है। तो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। हालांकि मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज, उसके बिहेवियर, उसके फिनोमिनास की स्टडी करते हैं, है ना। जो प्रकाश क्या क्या घटनाएं, प्रकाश से क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके उसके गुण धर्म क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, इन सारी चीज को हम जिस भी ब्रांच में पढ़ते हैं फिजिक्स की, वो हमारे लिए क्या कहलाती है, ऑप्टिक्स कहलाती है। हालांकि आपसे एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज ऑप्टिक्स, पर हमको जानना ज़रूरी है। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बहुत ही शानदार आलीशान बिल्डिंग बनेगी। इसलिए हम बिल्कुल बैक टू बैक और एक एक पॉइंट से हम बात करेंगे, बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। आप साथ साथ लिखते जाइए। मैं हेडिंग लिख देना चाह रहा हूँ, हेडिंग लिख देना चाह रहा हूँ मैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आप लिखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ physics. It is a branch of physics which deals uh,
with the which deals with the study which deals with the study of behavior which deals with the study of behavior of behavior of light behavior of light, its properties and the related phenomena। जो मैंने बात अभी कही थी वही पूरी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हिंदी में भी इसको मैं लिख देना चाह रहा हूँ, तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि यह भौतिकी की वह शाखा है, यह भौतिकी की वह शाखा है, यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की जिसमें प्रकाश की प्रकृति जिसमें प्रकाश की प्रकृति गुणधर्म जिसमें प्रकाश की प्रकृति गुणधर्म तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं या अध्ययन करा जाता है, अध्ययन करा जाता है। ठीक है, तो ये बात मैंने लिख दी है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सुंदर लिखूं, फिर भी मैं ऑरली बोल रहा हूँ तो आप यहाँ भी ध्यान दे सकते हैं। चलिए, एक हमने बात लिख ली कि ऑप्टिक्स क्या होता है, सारी बात क्या होती है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है ऑप्टिक्स, उसके अंदर आप जानते हैं, आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं कि 5 यूनिट होंगी। तो कौन कौन सी यूनिट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बताना चाह रही है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिएगा, जैसे हम बात करना चाह रहे हैं यूनिट नंबर 1 की, तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारी, वो हमारी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। बिल्कुल, कौन सी ऑप्टिक्स है तो मैं लिख देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो हमारी है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आप निश्चिंत रहें, हम यूनिट बाय यूनिट पूरा कोर्स पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक विद क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लेते हुए सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपकी यूनिट नंबर 1 में, हिंदी में इसको हम कह देंगे ज्यामितीय प्रकाशिकी। तो चलो लिख देते हैं, ऐसी कोई खास बात है नहीं, पर ज्यामितीय प्रकाशिकी। ठीक है, एक बात ये होगी। चलिए, यूनिट नंबर 2 आपकी क्या बता रही है, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर हम पढ़ते हैं आपके जो इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण होता है, उसको हम पढ़ा जाता है। तो मैं लिख देना चाह रहा हूँ यहाँ पे इंटरफेरेंस। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं व्यतिकरण। ये चीज आपने बिल्कुल पढ़ी है 11th क्लास में, आप पढ़ते 12th क्लास में आप पढ़ते हुए हैं। ये व्यतिकरण लिखा हुआ है, शायद ठीक से नहीं लिख पाए हैं, तो इसको हम एक बार काट के फिर वापस लिख देते हैं, हमारे पास सुविधा है इसके लिए। तो व्यतिकरण, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है उसके बारे में भी आपने 12th क्लास में कुछ बेसिक सा पढ़ा था। वो यूनिट मैं बता देना चाह रहा हूँ, वो यूनिट आपके लिए डिफ्रैक्शन है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ये पूरी एक बात होगी। और एक आपकी यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में। यह आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने नहीं पढ़ा है, तो निश्चिंत हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नाम है इसका पोलराइजेशन। हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवण। हिंदी में इसको हम कहते हैं ध्रुवण। और यूनिट नंबर जो 5th है आपकी, वो हमारी है
लेजर, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लेजर। बचपन में आपने लेजर लाइट देखी होगी, आपने उसका यूज भी किया होगा, है ना, जो दूर तक ऐसे जाती है, और इसको हिंदी में भी हम लेजर ही कहते हैं। तो मैं लिख देना चाह रहा हूँ, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, लेजर ही कहते हैं। ये आपके पूरी 5 यूनिट का जो था ब्यौरा ये था कि ये चीजें सारी होंगी। हम आज की क्लास में यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे, है ना, चीजें यहाँ क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सारी बातें हम देखेंगे। चलिए चलिए, यूनिट 1 शुरू करने के पहले कुछ बातें जो हमको जान लेनी ज़रूरी है, हम वो देख लेते हैं। देखिएगा कि शुरू से हम देखते हुए आए हैं कि लाइट की जो होती है वो ड्यूअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति होती है। एक आप जानते हैं जिसका वेव नेचर होता है, और एक इसका जो होता है पार्टिकल नेचर होता है। मैं हिंदी में कहूँ तो इसका एक तरंग प्रकृति होती है और एक कणीय प्रकृति होती है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं इस बात को लिख देता हूँ जिससे हम ज़्यादा समझ पाएंगे। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देना चाह रहे हैं, तो चलिए देखें। एक मिनट, चलिए। हम देख रहे हैं कि लाइट के जो होते हैं वो हमारे पास जो नेचर होता है इसका वो क्या होता है, तो चलिए इसका नेचर एक तो हमारा होता है, इसका क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो मैं इसको लिख देना चाह रहा हूँ, हिंदी में इसको हम कह देंगे तो क्या हो जाएगी, ये हमारे तरंग प्रकृति हो जाएगी। एक हमारा नेचर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर यानी कणीय प्रकृति। और एक हमारी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो हो जाएगा हमारा रे नेचर हो जाएगा। रे नेचर यानी हम कह सकते हैं किरण प्रकृति। किरण प्रकृति हो जाएगी। अब बात क्या आती है कि किरण प्रकृति या रे नेचर हमने इस बात को क्यों लिया, इसको इस बात को यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत क्यों आ रही थी। तो देखें, बात यह है कि हमने क्लास 10th में जैसे चीज पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे एक हमारा जो है वो लेंस रखा हुआ है। यहाँ से जो लाइट की रे आती है, माइंड में वर्ड्स, लाइट की एक रे आती है, ये कहा जा रहा है, लाइट की रे आती है जो लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, आगे की तरफ ये जो है हमारे वो पास ऑन हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारी आगे बढ़ती थी। ठीक है, ये सारी बात थी। हालांकि इसमें इस पूरे फिनोमिना को हम लाइट को एज अ वेव मान के भी हम बात कर सकते थे, कि एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पे एक लाइट की जब लाइट वेव के फॉर्म में चलती हुई आ रही है, लेंस से रिफ्लेक्ट हुई वेव, और आगे क्या हुई, आगे जो है वो वहां चली गई। लेकिन वेव जब हम इस पूरे फिनोमिना को हम जब लाइट की वेव मान के एक्सप्लेन करते, तो ये फिनोमिना बहुत ही टफ और टिपिकल हो जाता, हम बहुत ही आसानी से इसको समझ नहीं पाते। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल चीज हो जाती है। तो चीजों को आसान करने के लिए और उसके बिल्कुल बेस तक जाने के लिए, तह तक जाने के लिए हमने चीजों को क्या माना, कि हमने इसको रे नेचर माना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको जिस तौर पर समझ सकते हैं वैसे ही इसको समझना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे इसको हटा देते हैं हम। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखें इधर कि जैसे जब हमने लाइट को रे नेचर मान रहे हैं, तो रे नेचर मान के हम किस किस फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, उनका भी यह मानना है कि कुछ फिनोमिनास ऐसे हैं जिसको हम रे नेचर मान के ही एक्सप्लेन करें। तो वो फिनोमिनास कौन कौन से हैं, तो मैं लिख देना चाह रहा हूँ। रे नेचर के अंदर जो फिनोमिना आते हैं वो आते हैं, जैसे आपके रिफ्लेक्शन आता है एक तो फिनोमिना। हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, येलो कलर लेते हैं। एक फिनोमेना टाइप का कौन सा रिफ्लेक्शन आता है, हिंदी में इसको परावर्तन कह रहे हैं हम। और एक फिनोमिना हमारा कौन सा आ रहा है, तो आ रहा है हमारा रिफ्रैक्शन। ये कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिसको हमको लाइट को हम एज ए रे नेचर मान के एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में इसको हम कह देंगे अपवर्तन। ठीक है, ये कुछ बात होगी। अच्छा, वेव नेचर मान के हम कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड
जो हमारी यूनिट है, फोर्थ यूनिट है ना, वो हम किस में बात करेंगे, वो हमारे वेव नेचर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हम जो यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर रहे थे, ज्यामितीय प्रकाशिकी, तो इस पूरी यूनिट नंबर 1 में हम लाइट को एज अ रे नेचर मान के एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम वेव की बात नहीं करेंगे, ये इसमें लाइट का रे नेचर हम कंसिडर करेंगे, और एज अ रे की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करेगी और सारे फिनोमिना होंगे। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आप देख पा रहे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों जो यूनिट्स है हमारी, ये हम लाइट को वेव नेचर मान के एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देना चाह रहा हूँ, इसके अंदर हमारे आते हैं एक तो इंटरफेरेंस, सॉरी ऐसे लिख दो, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन। ठीक है, ये हमारी बात होगी थोड़ा सा पोलराइजेशन। ठीक है, इतनी बात होगी। अच्छा, पार्टिकल नेचर मान के कौन कौन से फिनोमिना, तो आपने सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, जो आइंस्टीन ने दिया हमारे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट हो गया, रमन इफेक्ट हो गया। ये जो इफेक्ट्स है हमारे, फोटो इलेक्ट्रिक, क्वांटम, रमन रमन इफेक्ट, इनको हम इनको इनको इन इफेक्ट्स को हम, इन फिनोमिना को हम लाइट का एज अ पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होगा, देखो लाइट एक फोटोन के फॉर्म में होती है, लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी अपने आप में जो फोटोन की फॉर्म में होती है ना, आप ये सब आप पढ़े जानते भी, और आप पढ़ेंगे भी से आगे थर्ड ईयर क्वांटम में, और चीजें डिटेल में आ जाएंगी। तो फोटोन अपने आप में क्या है, एक पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल। जब वो ऐसे पार्टिकल जब चल फोटोन चल के आता है, और फिर एक किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक होता है, गिरता है, और वहां से फिर वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और चीजें जो फिनोमिना पूरा घटता है, हमारा कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसमें जो पार्टिकल का आना हुआ, ये बेसिकली लाइट का पार्टिकल नेचर था। हालांकि पार्टिकल जब चल के आएगा तो उसके साथ एक वेव अपने आप से एसोसिएटेड रहेगी। जब एक पार्टिकल, जब एक कण चलता है, तो उससे अपने आप में एक तरंग जो है वो संबद्ध रहती है। लेकिन क्योंकि पूरा फिनोमिना जो हो रहा है, वो फिनोमिना जो हो रहा है, उसको हम एज अ पार्टिकल की फॉर्म में देख रहे हैं, कि पार्टिकल के आने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और चीजें गई। तो इसको हम इसलिए यहाँ पे पार्टिकल के, पार्टिकल नेचर के तौर पर समझ सकते हैं। फिनोमिना कौन कौन से लिख देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो फिनोमिना हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं इसको हिंदी में। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख लें भले। बाकी कॉम्पटन इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट ही कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। और एक हमारा इफेक्ट कौन सा है हमारा, ये जो है रमन इफेक्ट है, RAMN, रमन इफेक्ट। ये इफेक्ट जो हमारे वो पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो हमारी हमारे जाननी जरूरी थी। चलिए, हमने बहुत सारी बात कर ली। हम बात करना चाह रहे हैं यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। तो मैं डाल देना चाह रहा हूँ यूनिट नंबर 1। कलर हम ले लेते हैं, चलिए ये कलर ठीक दिखता है, नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये ले लो। चलो, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है, वो हमारा क्या है, फर्मेट्स प्रिंसिपल है, फर्मा का सिद्धांत। यहाँ से हम हमारा प्रॉपर जो हमारा कोर्स में है, जो एग्जाम में पूछते हैं, फर्मेट्स प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा गया, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं। मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, हमारी हेडिंग रहेगी यहाँ पे फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमारी क्या रहेगी, हेडिंग रहेगी। और थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फर्मेट्स प्रिंसिपल। बेसिकली फर्मेट्स प्रिंसिपल कहता है क्या, हिंदी में इसको कहते हैं फर्मा का सिद्धांत। मैं हिंदी में भी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलो हिंदी में एक बार नाम लिख लेता हूँ मैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में हमारा कहलाता है ये, हिंदी में कहलाता है फर्मा का सिद्धांत। यही लिख लेना चाहता हूँ मैं, फर्मा का फर्मा का सिद्धांत। चलिए,
ये बात हो गई यहाँ पे फर्मा का सिद्धांत। अब देखिए ये फर्मेट्स प्रिंसिपल है वो बेसिकली कहता क्या, ये कह रहा है जब भी दो पॉइंट है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ठीक है। जब भी एक लाइट रे को जब भी एक लाइट रे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रैवल करना होगा, जब भी एक लाइट रे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रैवल करना होगा, तो लाइट रे तो लाइट रे वो पाथ को सेलेक्ट करेगी, उस रास्ते को चुनेगी जिस रास्ते पर जिस रास्ते पर जो लगने वाला समय है वो सबसे क्या हो, न्यूनतम हो। यानी सबसे जब लाइट रे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगी तो वह पाथ सेलेक्ट करेगी जिस पाथ पे उसको सबसे कम टाइम लगे, मिनिमम टाइम लगे। अच्छा एक बात बताएं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, अगर टाइम कम लग रहा है, सबसे कम टाइम लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कम कब लगेगा, जब वो रास्ता क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। दो पॉइंट के बीच में कौन सी डिस्टेंस होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी तो ही इस डिस्टेंस में पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में टाइम क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा। और आप जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। सही बात है। तो ये क्या हो गया कि लाइट रे के पास जाने के बहुत सारे रास्ते थे। आप देखें एग्जांपल के तौर पर, ये लाइट रे जो है वो ऐसे भी जा सकती थी, ऐसे कैसे भी जा सकती थी लाइट रे पॉइंट बी तक, ठीक है। लेकिन लाइट रे जाएगी कैसे, तो आप देखें लाइट रे जाएगी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाएगी। सॉरी, ये हमारा पॉइंट बी ये रहा। लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगी, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होगा मिनिमम टाइम के लिए। ये फॉर्मेट, ये हम सब बातें जानते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन पहली बार फॉर्मेट ने बताया था, पहली बार फॉर्मेट ने बताया था कि लाइट रे दो पॉइंट के बीच में ट्रैवल करेगी तो डिस्टेंस जो टाइम लेगी कैसा लेगी, शॉर्टेस्ट टाइम लेगी, ठीक है। इस प्रिंसिपल का नाम क्या दिया था, तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, फर्मा का न्यूनतम समय का सिद्धांत। क्या कहा था इसको, फर्मा का न्यूनतम समय का सिद्धांत, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हुए और ये पता चला, ये देखा गया, देखो मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि लाइट रे जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है तो कभी कभी तो वो एकदम मिनिमम टाइम ले रही है, मिनिमम टाइम ले रही है ए से बी में जाने में, या कभी कभी मैक्सिमम टाइम ले रही है। या यूं कहूं मैं इसको, या मैं इसको यूं कह दूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में लाइट जो वो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ ले रही है। कौन सा पाथ ले रही है, शॉर्टेस्ट पाथ। या कभी कभी लाइट रे क्या कर रही है, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो ले रही है। जब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लेगी तो टाइम भी क्या होगा, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात हो गई है ना। तो ये तो फर्मा ने फिर इसके फर्मेट्स ने इसका एक नया प्रिंसिपल दे दिया जिसको कहा गया फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम टाइम, ठीक है। फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ, मैं लिखूंगा सारी बातें, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम टाइम। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट रे जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रैवल करेगी तो या तो वह सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगी, या तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगी, या फिर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगी। उसके बीच के जो दूसरे बहुत सारे पाथ होंगे उनमें से कोई भी पाथ सेलेक्ट नहीं करेगी। लाइट रे या तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेगी यानी सबसे कम टाइम लगाएगी, या फिर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लेगी यानी कि सबसे ज्यादा टाइम लगाएगी। इन दोनों में से कोई एक पाथ सेलेक्ट करेगी। अच्छा, ये जो बातें फॉर्मेट ने की इस बात को हम अभी प्रूव भी करेंगे, प्रॉपर प्रूव करेंगे कि लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ तो लेती है, ये बात तो तय है। ये इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं। आप जैसे आप समझते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि आपने सामने कैंडल जलाई, मोमबत्ती जलाई है, तो यहाँ पे आपने एक पाइप ले रखा है और आप उस पाइप में से देखें तो आप मोमबत्ती को तभी देख पाएंगे जब वो पाइप बहुत स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर पाइप में जरा सा भी कर्व है तो आप उस पाथ को नहीं, उस मोमबत्ती को, उस कैंडल को नहीं देख पाएंगे। सही बात है। यानी स्ट्रेट लाइन के लिए तो कोई बात प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लेगी। अरे यार ये क्या बात होगी, लेकिन ये भी कुछ बात, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसको हम हमारे इस लेक्चर के अंदर ये बात प्रूव करेंगे कि लाइट सबसे मैक्सिमम पाथ भी लेती है। तो इस पूरी बात को मैं एक बार लिख देना चाह रहा हूँ लैंग्वेज के फॉर्म में, आप देखिएगा। तो इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं।
फर्मेट्स प्रिंसिपल, तो फर्मेट ने अपने दो प्रिंसिपल दिए थे, मैं पहला प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, पहला सिद्धांत लिख रहा हूँ फर्मेट्स का, जिसका नाम है फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। फर्मेट्स फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम, ठीक है। और हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आप देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, a ray of light, a ray of light, इस प्रिंसिपल से क्या कहना चाह रहा है, तो a ray of light passing from one point to another through a set of media, through a set of media by any number of reflections, uh, any number of reflections or refractions, selects a path along which time taken is minimum, और लिस्ट। देखो क्या बात बोली है, मैंने एग्जैक्टली सारी बात आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है, आप देख पाएंगे, बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस। देखो सही बात है, जब लाइट रे किसी मीडियम से ट्रैवल करेगी तो वहां बहुत सारे अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे। इन सब फिनोमिनास के घटित होने के बावजूद भी, इन सब फिनोमिनास के होने के बावजूद भी लाइट रे उसी पाथ में ट्रैवल करेगी जो पाथ का सबसे शॉर्टेस्ट हो। ये पहला प्रिंसिपल था, कौन सा, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट टाइम। इसको मैं चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिख देना चाह रहा हूँ। ओके, एक मिनट, कुछ बोर्ड का कलर थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना होगा, तो थोड़ा सा हम कलर, चलो ठीक है, ओके फाइन, हो गया। तो इसको मैं हिंदी में लिख देना चाह रहा हूँ, हिंदी में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देखें, प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु, देखिए मैं जो भी बोर्ड पर लिख रहा हूँ ये सारी बातें मैं पहले से लिख के रख सकता हूँ, फैसिलिटी अवेलेबल है अपने पास, लिख के रख सकते हैं, लेकिन उससे फिर वो जो एक इफेक्ट आता है ना, वो नहीं आ पाएगा। मैं हर एक वर्ड जो यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसका उसका अपना ही एक वजूद है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए आप, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप साथ में के साथ में नोट्स बनाना शुरू करें। हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इसको पढ़ के जाएंगे और आपके एग्जाम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आपको इसमें से ही देखने मिलेंगे। आप इस बात से, इस बात को आप देख पाएंगे, आप निश्चिंत रहें। आप देखेंगे प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितने ही कितने ही परावर्तनों, कितने ही परावर्तनों तथा अपवर्तनों
द्वारा जाने पर, अपवर्तनों द्वारा जाने में उस पथ का चयन करती है, उस पथ का चयन करती है जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम हो। यही हमने बात देखी थी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मेट्स का प्रिंसिपल हो गया। ये कुछ हमारे सर्कल्स आगे, इनको मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा प्रकाशिक बिंदु कितने ही प्राप्त होगा। अ, एक मिनट, एक मिनट, कुछ दिक्कत आ गई, एक मिनट। शायद कुछ ग्लिच आ गया होगा, मैं वापस लिख देता हूँ। परावर्तन अपवर्तन जाने जाने में उस पथ का चयन करती है जिसमें लगने वाला समय न्यूनतम हो। ठीक है, तो यही बात हमने देखी थी। और चलिए, ये बात हम देखी थी, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो फॉर्मेट्स का पहला प्रिंसिपल था, हमने उसकी पूरी बात कर ली है। बिल्कुल बिना देरी के हम फॉर्मेट का सेकंड प्रिंसिपल देखना चाहेंगे। फॉर्मेट का सेकंड प्रिंसिपल क्या था, तो फॉर्मेट्स आप देखेंगे वो था हमारे लिए फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, जो मैंने लिखा भी है, एक्सट्रीमम। तो यहाँ पे एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। यहाँ पे एक्सट्रीमम जो लिखा है, एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, आप देखेंगे एक्सट्रीमम का मतलब इस आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, इसके अंदर मिनिमम भी इंक्लूड है और मैक्सिमम भी इंक्लूड है। मतलब लाइट रे या तो मिनिमम पाथ लेगी या फिर मैक्सिमम पाथ लेगी। जब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वर्ड को एक साथ लिखना हो तो हम उसके लिए एक्सट्रीमम वर्ड का यूज करते हैं लिटरेचर के अंदर। ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी, तो मैं लिख देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या करता है, तो वही पूरी लैंग्वेज है जो हमने पहले लिखी थी। मैं लिख देना चाह रहा हूँ, फिर जल्दी से लिख लेना चाह रहा हूँ। क्या लिखा है, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ हमारे लिए क्या कहता है, तो लिखा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a ray of light passing from one point to another, uh, one point to another, you लिखें, through a set of media, through a set of media by any number of reflections और diffractions। है ना, ध्यान देना, एक जगह रिफ्लेक्शन लिखा और एक जगह रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस सेलेक्ट्स, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और selects a path for which, उस पाथ को सिलेक्ट करेगा, इसके लिए टाइम क्या लग रहा हो, selects a path for which the time taken is either minimum or
मैक्सिमम। टाइम टेकन कैसा हो, या तो मिनिमम होगा या फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस बात को क्या करेगी लाइट हमारे सेलेक्ट करेगी। इसी को हम हिंदी में लिख देना चाह रहे हैं, तो जल्दी से देख लिए, वही पूरी बात है, वही लैंग्वेज है। मैं लिखता हूँ, उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। और इसको हम एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं। ये जो हम, ये मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है, ये मैंने फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, यानी फर्मा का जो फर्मेट्स जो फर्मा का जो हमारा चरम पद का सिद्धांत है, इसको मैंने लिख लिया। अच्छा, इसका मैंने हिंदी में नाम नहीं लिखा, बिल्कुल ये मेरी गलती है। फर्मेट्स प्रिंसिपल एक्सट्रीमम पाथ ये लिख दिया, लेकिन इसका नाम नहीं लिखा हिंदी में, तो इसका नाम ही लिखना चाह रहा हूँ मैं। फर्मा का चरम समय का सिद्धांत है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये लिख देना चाह रहा हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ इसके ऊपर, फर्मा का चरम समय का सिद्धांत। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बराबर है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। फर्मा का चरम समय का सिद्धांत, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया है, और इधर ये हिंदी में भी है। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैंने हटा दिया, इस तरफ देख लें आप। ठीक है, इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी। हिंदी में क्या लिखा होगा, तो ये सिद्धांत क्या कह रहा था, वही बात है कि लाइट जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रैवल करेगी, तो या तो वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेगी, यानी सबसे कम समय लगाएगी, या फिर सबसे लॉन्गेस्ट पाथ लेगी, यानी सबसे अधिकतम या महत्तम समय लगेगी। इस आपके बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हमको प्रूव करना है कि लाइट रे सब, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं, सबसे ज्यादा समय लगाएगी, ये हमको प्रूव करना है। तो इस बात को बिल्कुल हम प्रूव करेंगे, लेकिन हम अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।